दोस्तों, आपका अपना मनपसंद चैनल ऑल अबाउट रेलवे 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ पर 40 प्रश्न का मॉक टेस्ट देखेंगे। जीके और जीएस का बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चंस, और बहुत ही मेहनत करके और चुन चुन कर प्रश्न लाए हैं इस मॉक टेस्ट में। तो देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम होता है। तो दोस्तों, कमेंट करके हमें इस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका आंसर बी 5.5। दोस्तों, इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होता है। दांतों में इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है जो कठोर भाग होता है, आपको याद रखना है। देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है। तो पहले तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें बीच में न बोलना पड़े। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने का ऊर्जा मिल सके। तो देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सोडियम। इसमें और एक पॉइंट है दोस्तों, सोडियम अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सोडियम धातु जो होता है मुलायम होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व जो होता है 0.97 होता है। आपको याद रखना है, एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। जब प्रकाश एक किरण से एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। यदि क्वेश्चन रहे जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यात्रा करती है तो अभिलंब से पास तथा इसकी गति घट जाती है। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। ओजोन एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 3। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। यह गाढ़े नीले रंग का गैस है। O3 इसका सूत्र होता है। अणुसूत्र जो होता है O3 होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा लॉरेंस कंपनी के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता था। देखेंगे 7 नंबर। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर होगा नाना साहेब जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं थे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1958 में अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पारित हुआ था। दोस्तों, अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 23 तक आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें। मॉक टेस्ट में बहुत ही फायदेमंद होगा। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। देखेंगे 10 नंबर। ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी। ललित कला अकादमी जो है किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। और ललित कला अकादमी जो है नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। देखेंगे अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा राज्य पार्टी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी जो है राज्य पार्टी है। देखेंगे अगला सवाल। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। द गाइड उपन्यास के लेखक जो है कौन है। आर के नारायण जो है द गाइड उपन्यास के लेखक हैं।
देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो कालिदास जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका राइट आंसर होगा नगर पालिका से संबंधित हैं। ठीक है, देखेंगे अगला सवाल, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर, और रिवाइज करना ना भूलें, क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है कि आप कभी एग्जाम में फंस नहीं सकते। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इसमें बताना है कि महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है। तो इसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है महारत्न कंपनी नहीं है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, ये सब महारत्न कंपनी है। देखेंगे अगला सवाल, ब्लड कैंसर को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। देखेंगे अगला सवाल, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है आपका महानदी पर अवस्थित है। देखेंगे अगला सवाल, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं, इसमें बताना है कि कौन सा एक इसमें से समूह से नहीं है। तो इस क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा। देखते हैं अगला सवाल, जब कोई वस्तु विद्युतीय पथ पर, यहाँ होगा पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाली बल को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है यांत्रिकी F बराबर होता है mv²/r। F हो जाएगा बल, m हो जाएगा द्रव्यमान, और v हो जाएगा आपका वेग या चाल, और r रहेगा त्रिज्या। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस से पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कोडाइकनाल को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। कोडाइकनाल जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में किया गया था। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा Fe, यानी कि लोहा। तो इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि लोहा का जो प्रतीक है Fe होता है, और लोहा का अयस्क होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट इत्यादि। देखते हैं अगला, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है। देखते हैं अगला सवाल, सत्यव्रत का अध्ययन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो एक क्वेश्चन जो है ASM और ग्रुप डी में पूछा गया था दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कुश्ती से संबंधित हैं।
देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जड़त्व का नियम। बाह्य के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1875 में। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आपको याद रखना है, BSE को शेयर बाजार को दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखते हैं 31, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आधारित बल को क्या कहा जाता है, यानी कि क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा नाभिकीय बल। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सक्लेन काइमा। सक्लेन काइमा, ठीक है। सक्लेन काइमा जो ऊतक की भित्तियां होती है इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है, और जाइलम जो है, जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और कोलेन काइमा जो है इसके भीतर कोशिका स्थान बहुत कम होता है, यह ऊतक पौधे के नए भागों में पाए जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? इसे बताना है कि मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अस्यूडो कॉलम की उपस्थिति। इसमें गलफरा द्वारा सांस लेना ठीक है, और हड्डी उपास्थि का अंतः कंकाल होता है, सर्प का बहि कंकाल होता है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल, मनुष्य में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। देखते हैं अगला सवाल 35 नंबर, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसके कोशिकाओं द्वारा चलता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है, आपको याद रखना है। देखते हैं 36, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हिमांक बिंदु, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री कौन अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरी गागरिन, ठीक है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप रिपीटेशन करना या 2 बार देखना न भूलिएगा। 2 बार देखने से क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कौन सबसे तेज मेमोरी है? इसमें बताना है कि कौन सा तेज मेमोरी है। तो रजिस्टर जो है तेज मेमोरी है, आपको याद रखना है। मेमोरी की जो गणना होती है जीबी में किया जाता है, स्मरण शक्ति जीबी की संख्या पर निर्भर करता है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया जो है किसका एक उदाहरण है? तो आनुवांशिकी रोग को हीमोफीलिया का एक उदाहरण है। हीमोफीलिया रोगी को चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। इस बीमारी जो होता है मनुष्यों में ज़्यादातर होता है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल एंड लास्ट सवाल, इसमें से कौन सा एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा सी, गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण जो होता है एक भौतिक प्रक्रिया होता है। तो आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो लाइक शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।